यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब की 14वीं आयत मुक़द्दसा को सीखेंगे। वहाँ लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आमीन। आज जिस मज़मून के बारे में हम सीखने वाले हैं वो है खुशखबरी की मुनादी या गवाही। इस दौर में बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। बादशाही की मुनादी से मुराद ये खुशखबरी है कि मसीह इस दुनिया में अपनी बादशाही कायम करने के लिए आ रहे हैं, और जो लोग मुसीबत के दौरान ईमान से उसे कबूल करेंगे वो उसकी 1000 साला बादशाही की बरक़ात से माला माल होंगे। बादशाही की जो खुशखबरी की मुनादी है फैलाना जो है वो हर मसीही पर जो है फ़र्ज़ है। अगर हम इमाल 13वें बाब की 47वीं आयत मुक़द्दसा को देखें तो वहाँ लिखा है, क्योंकि खुदावन ने हमें ये हुक्म दिया है कि मैंने तुझे गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया ताकि तू ज़मीन की इंतहा तक नजात का बायस हो। जब खुदावन ने हुक्म देकर गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया है तो फिर तारीकी में चमकना किसने है। आज हमारे लिए ये सवालिया निशान है कि खुदावन ने हमें नूर मुकर्रर किया है तो क्या हम चमक रहे हैं? तो चमकना किसने है? चमकना हमने है। नूर रोशनी बख्शता है, राह दिखाता है। हकीकी नूर खुदावन यीशु मसीह है। उसी रोशनी से हम जलते चिराग बने हैं। अगर हम मुक़द्दस मत्ती के 5वें बाब की 15वीं आयत मुक़द्दसा को देखें तो वहाँ लिखा है, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुँचती है। चिराग हम हैं और घर ये दुनिया है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नूर से मुनव्वर हुए हैं तो फिर हमें इस रोशनी को अपने अंदर छुपाकर ढांप कर नहीं रखना, बल्कि कोशिश करनी है कि ये रोशनी सारे घर को रोशन करे और किसी जगह तारीकी ना रहे। इसलिए हमें नूर मुकर्रर किया गया है कि हम गैर कौमों को राह दिखाने का वसीला बने, उन्हें अंजील की खुशखबरी और खुदा की मोहब्बत से आगाह करें। आज हम समझते हैं कि मुनादी करना, यीशु मसीह की गवाही देना सिर्फ खादमीन का काम है, जो खुद को खादमीन कहलवाते हैं, या यूँ कह लें कि जो कलाम की खिदमत कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का काम है कि मुनादी करें और यीशु मसीह की गवाही दें। जबकि खुदा का कलाम हमें बताता है, पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 19वीं आयत मुक़द्दसा को देखें तो वहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है? जब हमारे बदन रूह कुद्दस की हैकल हैं तो हम में से हर एक उस हैकल का खादिम है। जब हम में से हर एक रूह कुद्दस की हैकल का खादिम है तो फिर हमें मुनादी करना, यीशु मसीह की गवाही देना भी हमारा काम है। खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस मत्ती 9वें बाब की 37वीं आयत मुक़द्दसा में फरमाया, तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। आज जो खादमीन कलाम की खिदमत कर रहे हैं वो ये मज़दूर हैं। मत्ती 20वें बाब की 3री आयत मुक़द्दसा को देखें तो वहाँ लिखा है, फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाज़ार में बेकार खड़े देखा, लेकिन जो लोग किसी तरह से भी मुनादी में या यीशु मसीह की गवाही में शामिल नहीं, वो ऐसे हैं जैसे बाज़ार में बेकार खड़े हैं। खुदावंद यीशु मसीह की मौजज़ाना पैदाइश पर बहुत सी गैर कौमें यकीन रखती हैं क्योंकि उसकी मुनादी हो चुकी। आज खुदावंद की पैदाइश के मकसद को, जो हर इंसान की निजात है, वो लोगों को बताना है। लोगों को बताना है कि कोई है जिसने आपका फिदिया दिया है, जिसने आपका कफ़ारा दिया है। आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही है, उसको लोगों के साथ शेयर करें कि यीशु ने मेरे लिए ये काम किया है। ये भी मुनादी है।
किसी को दुआ करवाने के वसीला से शिफा मिली है तो वो गैर कौमों में बहाने से ये बता सकता है कि दुआ के वसीला से मुझे शिफा मिली है। ये भी मनादी है। यीशु मसीह की दूसरी आमद पर गैर कौमें यकीन रखती हैं। उनके साथ कलाम खुदा की बातों को जो खुदावंद की आमद के मुतालिक हैं उन पर बात की जा सकती है। ये भी मनादी है। अगर हम मुक़द्दस पौलुस को देखें तो वह खुशखबरी की गवाही देते हैं। अगर हम पहले कुरिन्थियों 15वें बाब की 3 और 4 आयतें मुक़द्दसा को देखें तो वहाँ लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। ये वो खुशखबरी की गवाही है जिस पर 45% लोग यकीन नहीं रखते और नजात से महरूम हैं। ये हर शख्स तक पहुंचाने की आज हमें ज़रूरत है। हम सबको फजल बख्शे कि हम उनकी निजात का बाइस ठहरें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।